बॉलीवुड में एक्टर्स तो बहुत आए और गए, लेकिन एक ऐसा इंसान भी हुआ जिसे पूरी इंडस्ट्री सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि अपना अभिभावक और मसीहा मानती थी। जब वो स्क्रीन पर आते थे, तो उनकी सादगी दिल जीत लेती थी, और जब वो रियल लाइफ में खड़े होते थे, तो बड़ों-बड़ों का हौसला बढ़ जाता था। नाम था सुनील दत्त। विभाजन के समय अपनी जान बचाकर भागने वाले एक आम लड़के का बॉलीवुड का मदर इंडिया का विलेन, रियल लाइफ का हीरो और देश का सबसे चहेता राजनेता बनने का सफर। दर्द, प्यार, संघर्ष और कभी न हार मानने वाले जज्बे की वो मिसाल है जो आज हर किसी की आंखों में आंसू ला देती है। सुनील दत्त जी का असली नाम बलराज दत्त था। उनका जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम जिले, जो पाकिस्तान में है, के खुर्द गांव में हुआ था। जब वो महज 5 साल के थे, तब उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। साल 1947 में जब देश का विभाजन पार्टीशन हुआ, तब बलराज सिर्फ 18 साल के थे। चारों तरफ दंगे भड़क रहे थे। उनके पूरे परिवार की जान खतरे में थी। उस मुश्किल वक्त में उनके पिता ने एक मुसलमान दोस्त याकूब ने फरिश्ता बनकर सुनील दत्त और उनके पूरे परिवार की जान बचाई और उन्हें सुरक्षित भारत भेजा। भारत आकर उनके परिवार हरियाणा के यमुनानगर में एक छोटे से गांव में बस गया। सुनील दत्त जी की आंखों में कुछ बड़ा करने के सपने थे, इसलिए वो मुंबई आ गए। मुंबई में गुजारा करने के लिए उन्होंने बेस्ट बस डिपो में एक क्लर्क के रूप में काम किया। पढ़ाई के साथ साथ वे रेडियो सिलोन में आरजे बन गए, जहां वो फिल्मी सितारों का इंटरव्यू लेते थे। इसी दौरान उनकी पर्सनैलिटी को देखकर उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे और उन्होंने अपना फिल्मी नाम रखा सुनील दत्त। साल 1957 के निर्देशक महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया बन रही थी। सुनील दत्त जी को इसमें एक बागी और गुस्से वाले बेटे बिरजू का रोल मिला। इस फिल्म में उनकी मां का किरदार निभा रही थी उस दौर की सबसे बड़ी सुपरस्टार नरगिस। शूटिंग के दौरान एक दिन सेट पर पुआल घास-फूस में बहुत भयानक आग लग गई। नरगिस जी आग की लपटों के बीच में फंस गई। अपनी जान की परवाह किए बिना सुनील दत्त जी आग में कूद गए और नरगिस जी को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। इस हादसे में सुनील दत्त जी काफी जल गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में नरगिस जी ने दिन रात उनकी सेवा की। इसी दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मार्च 1958 में दोनों ने शादी कर ली। ये है बॉलीवुड के इतिहास में सबसे खूबसूरत और आदर्श शादियों में से एक मानी जाती है। सुनील दत्त साहब जी का कैरियर बुलंदियों पर था। वक्त, पड़ोसन, मिलन जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्में देकर वो सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी में असली परीक्षा अभी बाकी थी। 1980 के दशक की शुरुआत में उनकी पत्नी नरगिस जी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई। सुनील दत्त जी ने उन्हें बचाने के लिए दुनिया भर के डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन साल 1981 में बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने से ठीक 3 दिन पहले नरगिस जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस सदमे ने सुनील दत्त जी को अंदर से तोड़ दिया। अभी वो इस दुख से संभले भी नहीं थे कि उनका इकलौता बेटा संजय दत्त नशे की लत में पूरी तरह डूब गया। एक पिता होने के नाते सुनील दत्त जी टूटे नहीं, बल्कि चट्टान की तरह खड़े रहे। वो संजय दत्त को इलाज के लिए अमेरिका ले गए और उनकी नशे की लत को छुड़वाया। साल 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद जब संजय दत्त का नाम हथियार रखने के मामलों में सामने आया और उन पर टाडा कानून के तहत केस दर्ज हुआ, तो सुनील दत्त की जिंदगी का सबसे काला दौर शुरू हुआ। जो सुनील दत्त देश के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थे, उन पर और उनके परिवार पर उंगलियां उठने लगी। रातों रात कई करीबियों ने उनसे दूरी बना ली, लेकिन सुनील दत्त जी ने कानून पर भरोसा रखा। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे, लोगों के ताने सुनते रहे, लेकिन बेटे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। आखिरकार सालों की कानून लड़ाई के बाद जब संजय दत्त पर देशद्रोही का दाग हटा, तब जाकर सुनील दत्त जी ने चैन की सांस ली।
सुनील दत्त जी सिर्फ एक शानदार एक्टर या पिता नहीं थे, वो एक सच्चे देशभक्त भी थे। जब देश में अशांति का माहौल था, तो उन्होंने मुंबई से अमृतसर तक 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की पैदल महायात्रा शुरू की थी, ताकि देश में भाईचारा बना रहे। फिल्म में नए कलाकारों जैसे शक्ति कपूर को ब्रेक देना और गरीबों की मदद करना उनकी आदत थी। साल 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो आखिरी बार अपने बेटे संजय दत्त के साथ पर्दे पर नजर आए, जहां उनके गले मिलने वाला सीन जादू की झप्पी ने हर किसी को रोने पर मजबूर कर दिया। 25 मई 2005 को इस महान कलाकार और रियल लाइफ के मसीहा ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। निष्कर्ष: सुनील दत्त जी की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी आपके सामने चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना खड़ी कर दे, अगर आपके इरादे सच्चे हैं और आपके अंदर इंसानियत है तो आप हर जंग जीत सकते हैं। वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी सादगी, उनका काम और उनका नेक दिल हमेशा अमर रहेगा।